क्योंकि रामपुर में ही है यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट। तो मैंने देखो विश्रुति का बैग डाल दिया है और ये देखो लो जी रूबीना जी आ चुकी हैं स्कूल से। मैंने भी लगा दिया देखो विश्रुत का फूल। विश्रुत बस मिलती है बस, टैक्सी मिलती है टैक्सी, ऑटो मिलता है ऑटो कुछ। तो बाजार में सबसे पहले हम आ गए हैं राखियाँ लेने कॉम्बो सेट की ओर। मैं अपने लिए देख रही हूँ सदरी। तो आज का जो डिनर है ना वो बहुत स्पेशल है क्योंकि वो बनाया है पिताजी ने। रात को लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे और नींद में ही उनको फ्लड बहा के ले गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे। और आज मेरी तैयारी हो गई है रामपुर की ओर जाने के लिए क्योंकि रामपुर में ही है यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट। और मार्केट से मुझे लेना है थोड़ा बहुत सामान और साथ में ही मुझे सुमी दीदी के घर भी जाना था, उनके परिवार वालों से भी मिलना था। और रिसेंटली सुमन दीदी के ससुराल साइड भी उनके एक ताऊ जी का स्वर्गवास हुआ था, तो तभी मैं उनसे भी मिलने जा रही हूँ और उनके परिवार से भी मिलने जा रही हूँ। और दिन के टाइम फिर मैं निकलूँगी रामपुर के लिए और रामपुर से मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। और प्रीति भी आगे देखो पीछे मॉर्निंग वॉक करते, ये आजकल डेली मॉर्निंग वॉक पे निकली होती है। और अभी मुझसे बस तो छूट गई है क्योंकि मैं उतने में तैयार तो थी पर फिर रोकने के लिए मुझे शर्म आ रही थी कि राहुल को बोलूँ कि बस को रोक दे 1 मिनट। तो ये आई प्रीति और ये जाती है हमेशा मॉर्निंग वॉक पर। इसके साथ तो एक कुत्ता भी चला है, देखो इधर चला गया, और इसका बॉडीगार्ड। तो अभी बस छूट गई है, अब मैं जाऊंगी, एक टैक्सी आती है हमारे गांव से ही, उनके साथ जाऊंगी भैया के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बाय प्रीति। तो यहाँ पे भैया आ गए हैं, अब चलते हैं भैया के साथ। ये हाथ में क्या हुआ भैया? अच्छा बस पहुँच गए भैया, अब चलते हैं भैया के साथ। और बाहर अभी सुबह ठंडी ठंडी हवा चली है। तो एक छोटी सी राइड और मैं पहुंच चुकी हूँ दत्तनगर। अभी सुमी दीदी के घर जाऊंगी, वो भी शायद विश्रुत को स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे क्योंकि अभी स्कूल शुरू हो जाता है विश्रुति का। अभी क्या है ना कि मायके से सुमी दीदी के घर के लिए ना आधा घंटा ही लगता है। वैसे आजकल तो इनका ये वाला रोड भी काफ़ी अच्छा हो गया है, देखो कितना अच्छा हुआ है, अच्छे से मेटल्ड हो गया है। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको दीदी के घर पहुंच के। और वैसे तो साथ में ही पहुंच चुकी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्चना दीदी मिल गए, आज वीरवार है ना तो हवन होता है यहाँ। तो दीदी है, जय श्री प्रभु जी की दीदी बढ़िया। मैं भी और हेलो। विश्रुत को सरप्राइज मिल गया। विश्रुति आपको नहीं पता था? ये बोल रहा गाड़ी कहाँ है। सुबह सुबह भी विश्रुति तो रेडी स्कूल जाने के लिए, दीदी लगी इसके सामान को पैक करने में। सुबह का टाइम है इसके साथ। हाँ सुबह का टाइम बहुत बिजी जाता है। मैं सोचा कि चले तो नहीं गए आप लोग स्कूल, क्योंकि ऊपर देख रही थी ना मैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल ले जा रहे थे। नहीं इसका टाइम होता है, गाड़ी में जाता ना। अच्छा तो थोड़ा लेट चल पड़ता है इसको, ये इनसे पहले ही हो जाएगा। गुड बॉय बना है, गुड। तो विश्रुति जा रहा है स्कूल और बोलता मेरे को मासी आएंगे छोड़ने, मान ही नहीं रहा, तो मेरे को अब जाना ही पड़ेगा। वैसे तो गाड़ी में ही जाना है पर चल जाते हैं बेटू के साथ। तो मैंने देखो विश्रुति का बैग डाल दिया है और चलते हैं अब विश्रुति के स्कूल। देखूंगी मैं आज पहली बार। विश्रुति आपके नए स्कूल जाएंगे हम पहली बार, है ना? ओके, एक छोटी सी राइड और हम पहुंच विश्रुति के स्कूल। और चलाए आगे आगे। विश्रुति आपका स्कूल तो बहुत सुंदर है बेटू। तो विश्रुति पहुंच गया है स्कूल से और इसकी एनर्जी अभी भी चार्ज अप है। और ये देखो लो जी क्या सुन रहा है। स्पाइडरमैन हाउ वाज योर डे? अच्छा था? हाँ जी आपके साथ जा रही हूँ। यस। तो विश्रुति स्कूल से आ गया था और टाइम हो गया 2 बजे से ऊपर का। और अब जाके हम जा रहे हैं बाज़ार की ओर। अभी तक मैं भी यहाँ पे बैठी थी, अंकल आंटी से मिली, अच्छे से बातचीत हुई। और जो अंकल के भाई जी नहीं रहे उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछा मैंने। और बस अभी सुमी दीदी रेडी है, चलो जी। विश्रुति वहाँ देखना फूल किसके लिए निकाले? आज बस ये लड़का, आज विश्रुति ने 2 फूल निकाले, ये दोनों को साथ में। थैंक यू विश्रुत। तो विश्रुति ने देखो एक फूल दीदी को दिया, एक फूल मुझे दिया। लगा वही कान में। कान में ऐसे लगाना पड़ेगा विश्रुत का फूल।
थैंक यू विश्रुति। इस तरह से लगा दिए हमने विश्रुति के। मैंने भी लगा दिया, देखो विश्रुत का फूल। विश्रुत दोनों के लिए फूल निकाले। ये मैंने ना वीडियो में देखा था, ये हर दिन जब जाता है ना दीदी के लिए फूल निकालता है ना। आज इसने मासी के लिए भी निकाला। थैंक यू बेटे, आप बहुत प्यारे हो बेटू। थैंक यू विश्व। ओ भाई इतनी तेज धूप पड़ रही है ना, क्या ही बताए। कुछ भी मिल जाए रामपुर तक पहुंच जाते हैं। बाजार से अपनी शॉपिंग शुरू करेंगे और शाम को फिर से मुझे वापस घर जाना है। तो पहुंच चुके हैं हम एनएच पर और यहाँ से अब देखते हैं बस मिलती है बस, टैक्सी मिलती है टैक्सी, ऑटो मिलता है ऑटो, कुछ भी मिले भाई रामपुर तक। धूप बहुत तेज है। तो बाजार में सबसे पहले हम आ गए हैं राखियाँ लेने और कल रक्षाबंधन है तो आज राखी ले लेते हैं भाइयों के लिए। तो कर रहे हैं हम पसंद, थोड़ी मम्मी ने भी मंगवाई है। तो अभी भी हम बाज़ार में ही घूम रहे हैं। वहाँ पे ना मुझे कुछ राखियाँ पसंद नहीं आई तो अब और फिर से राखियाँ देखती हूँ मैं। यहाँ पे भी लगी है ढेर सारी राखियाँ, चलो इनमें से कुछ पसंद करते हैं। तो राखी लेने के बाद हम लोग आ गए हैं कॉम्बो सेट की ओर। मैं अपने लिए देख रही हूँ सदरी और धाटू भी होता है इसके साथ। तो ये तो बिल्कुल ठीक आया, साइज है ना, नहीं आया ठीक ठीक ही है, मतलब थोड़ा इधर से खुला खुला जा रहा है ना, तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये वाला कलर बड़ा प्रिटी लग रहा है, ये वाला कलर यूनिक सा है, ये वाला कलर। ये ना बहुत कम चीजों का। या कोई ब्लैक सा भी मिल जाए ना मुझे, ब्लैक सा, यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं है। तो बाज़ार में आज बहुत ज़्यादा रश है भाई, बहुत ही क्राउड है और हर जगह कुछ ना कुछ चहल पहल लगी है, कहीं राखियाँ लेने के लिए, कहीं कुछ सामान लेने के लिए। तो अभी मैं गई थी एक शॉप में, वहाँ पे मुझे लेना था एक कॉम्बो सेट मतलब सदरी और धाटू का, और अपना पर्स वहीं भूल के आ गई। शाम तक तो ऐसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, वापस जाना पड़ रहा है पर्स लाने। तो चलते हैं और पर्स लेके आते हैं। मिल गया पर्स, वहीं था शॉप में। यार दिक्कत हो जाती है। अब सुमी दीदी गए हैं पार्लर, तब तक मैं भी बैठी रहती हूँ एक जगह साइड में, क्योंकि बस तो मुझसे छूट गई है। अब मैं टैक्सी में ही जाऊँगी वापस, वो टैक्सी आएगी 5 बजे। और पहले ना मुझे बाजार में व्लॉगिंग करते हो बहुत शर्म आती थी, पर अब नहीं आती। और सुमी दीदी तो आगे पार्लर जी, इन्होंने करानी है थ्रेडिंग। तो ठीक है दीदी, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ टैक्सी के लिए रोड में, और बस के लिए तो मैं लेट हो गई थी और बस छूट गई मुझसे। तो रामपुर में ना भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब होगी पसीने से, पूरी बॉडी में पसीना ही पसीना हो गया। और अभी टैक्सी आने वाली है तो राखियाँ ली और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। अब मुझे घर निकलना है और साथ में आज रूबीना भी आ रही है रामपुर, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, उसको भी छुट्टी है, तो वो भी कल राखी मनाएगी अपने भाई के साथ यहीं पे, क्योंकि उसके भैया भी रामपुर में होते हैं। मिठाई के लिए भी आज इतना रश है ना, जिस शॉप में मतलब यहाँ पे रामपुर में मिठाई मिलती है, बहुत बेस्ट मिठाई मिलती है। इतना क्राउड रश, मतलब इतना कि पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है वहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो शायद जिस टैक्सी में रूबीना इधर आ रही है ना, उसी टैक्सी में मैं भी वापस जाऊँगी। और मेरे सामने ही है यहाँ पे एनएच, और गाड़ियों का आना जाना तो लगा ही है। इसी के साथ ऊपर को यहाँ पे बॉयज़ स्कूल है और कमला दीदी यहाँ पे होते हैं। तो सामने आ गई है रूबीना मैम। रूबीना जी आ चुकी हैं स्कूल से मिठाई लेके। मिठाई इसने दूसरी ब्रांच से लाई, फिर वहाँ तो आज तो पहुंच रही हूँ मैं शाम के 7 बजे के बाद ही घर। सुबह भी गई टैक्सी में, शाम को भी आई टैक्सी में, और दिन भर ना बाज़ार में इतना ज़्यादा गर्मी थी, पसीने पसीने छूटे भाई। अब तो मैं पहले घर आके नहा रही हूँ, मैं जा रही हूँ नहाने। राहुल को मैंने बोल दिया था कि गीज़र ऑन करके रखना, तो राहुल ने गीज़र ऑन करके रखा था। और अब पहले मैं नहा लेती हूँ, और जैसे ही रूबीना मुझसे मिलने आए उतने में मेरी टैक्सी आ गई। फिर अच्छे से मिल भी नहीं पाए, मैं सीधे ही भाग भाग के टैक्सी में आ गई और बस अभी घर पहुँच चुकी थी। तो बस नहा लेते हैं, नहाने के बाद मिलते हैं। फाइनली नहा धो के मैं भी चल पड़ी हूँ पुराने घर की ओर, और राहुल मेरा वेट कर रहा है पीपल के नीचे। हम लोग पहुँच चुके हैं पुराने घर के पास, और यहाँ पे मम्मी, मैं और राहुल बैठे हैं ठंडी ठंडी हवा खाने तो क्या मतलब ठंडी ठंडी हवा को महसूस करने। हेलो मम्मी, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो क्या? ठीक हूँ मम्मी ठीक हो? तो मम्मी के लिए एक सवाल, सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं आप? प्यार तुम किससे करते? माँ बाप के, बहन भाई से? बोलो।
आपसे पूछा है सवाल। नहीं, मैं भी पूछ रही आपसे। मैं करती सबसे। एक बोलो, एक नहीं, एक नहीं होता, बोल दो सबसे ये राहुल नहीं, का नाम। हाँ। सबसे नहीं। राउत से क्यों, सब बच्चे बराबर है मेरे। मम्मी इन एआई वीडियो को देखते रहते हैं ना, ये देखो इन छोटे। मम्मी बोल रहे एने क्यूट हो जाए, मतलब ऐसे मम्मी बोल रही कि क्यूट भाई होते हैं ऐसे ना। क्यूट होते हैं बड़े बच्चे, पर मम्मी को नहीं पता एआई है एआई। मम्मी पता है आपको एआई का? एआई पता है आपको? है पता है? झूठ मूठ की है। मतलब ये सच का कोई बच्चा नहीं है, जो कंप्यूटर का जो बना हुआ था, कंप्यूटर से जनरेटेड है एआई। तो आज का जो डिनर है ना वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो बनाया है पिताजी ने। क्योंकि बड़े मम्मी पिछले कल अपने मायके गए थे, उसके बाद वहाँ से वो आए अपने गॉड ब्रदर के घर, तो आज घर नहीं आए। तो मम्मी खेत गए थे, राहुल भी खेत गया था, तो घर पे पिताजी थे और पापा भी थे। पर खाना तो पिताजी ने ही बनाया, और हमारे पिताजी है एक नंबर के कुक। मतलब जब भी ऐसे पिताजी गए हैं कि वो बना लेते हैं खाना, उनका नहीं ऐसा। अगर घर में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारे काम कर देते हैं पिताजी हमारे। तो अभी डिनर आज उन्होंने बनाया है, और अभी हम भी डिनर करेंगे। नेपाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, आपने देखी? कैसा लगा आपको? मैंने नहीं देखी। तो मैं जो बता रही हूँ आपको, वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आया ना, लोगों की बिल्डिंगें बह गई, लोग बह गए, बहुत नुकसान हुआ। फिर क्या बोलेंगे आप उस पर? क्या बोलना, पर की साल तो सारा में ही हुआ है सब नुकसान। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हुआ। अरे तुम्हारे भी ऐसा ही हो, एक साल जब वो बाढ़ आई थी। नेपाल की जैसी बाढ़ ना यहाँ पे सन 2000 या 2001 में आई थी। तब कमला दीदी वगैरह रामपुर में होते थे। तो उस टाइम पे भी एक झील जो है ना, झील का पानी जो है, जो लेक आउटब्रस्ट होता है, वो हुआ था। पारछू झील की वजह से सतलुज में बाढ़ आई थी। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जितने पुल थे वो सारे टूट के इधर, मतलब हम बहुत छोटे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हम नीचे तक गए थे सतलुज देखने की फ्लड आ रहा है करके। तो वो तो आया ना दूसरी बारी, और हाँ, दो तो बारी आया। 2 बार ही आए फ्लड। तो सतलुज नदी में भी काफी फ्लड आते रहते हैं। जो नेपाल में फ्लड देखा भाई, उसका तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसमें तो मम्मी दिन को लोग बेचारे थे ना एक जगह, उनको तो उसमें मतलब लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला, एकदम से फ्लड के साथ बह गए। और जब सतलुज में आया था तब भी वैसा ही हुआ था। वो तो रात को फ्लड आया था, रात को लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे और नींद में ही उनको फ्लड बहा के ले गया। लेकिन उस टाइम तो अलर्ट था कि फ्लड आ रहा है सतलुज में, लेकिन शायद नेपाल वालों को उसका मौका भी नहीं मिला कि फ्लड आ रहा है। और जब ऐसी ऐसी आपदा आती है ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो डिनर करने आ गए हैं, पिताजी ने मस्त दाल बनाई है और थोड़ी सी मैंने प्याज काटी है सैलेड के लिए। तो अभी डिनर के बाद हम लोग आ गए हैं वापस से नए घर के लिए, क्योंकि आज वहाँ कोई नहीं है। अब ना हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई सोते ही हम, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि शादी के बाद से अच्छा है ये भी कि नया घर जो है ना, पहले कदर ही नहीं होती थी उसकी, क्योंकि कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो बाहर धूल मिट्टी होती थी, कमरों की ऐसी हालत हुई होती थी, खुलते नहीं थे दरवाजे खिड़कियाँ कुछ भी। अब ऐसा तो है कम से कम कि डेली उस घर की केयर हो रही है। अब नया घर बना है तो भाई इस्तेमाल करने के लिए तो बना है। तो अब ना वैसे इधर उधर दोनों जगह रह लेते हैं, जब मन होगा तब सारा परिवार इधर भी रहता है उधर भी रहता है। तो अब ऐसा कोई नहीं है कि भाई इधर तो इधर उधर तो उधर, कई बार सारे इधर भी आ जाएंगे, कई बार सारे इधर भी आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी ठंडी ठंडी हवा चलिए पीपल के नीचे, भाई मस्त मज़ा आ गया हवा से। तो अब चलते हैं घर की